guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhilesh Kumar. Today we will be talking about क्रॉस पॉलिनेशन। पिछले सेशन में हम लोग मुख्य रूप से पॉलिनेशन के बारे में देखे, व्हाट इज पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, तो एंड दियर कंट्रीब्यूशंस। तो आज के सेशन में हम लोग मेनली रूप से जो सेकंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन है जिसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, तो उसके बारे में डिटेल से देखेंगे और उसके कौन कौन से कंट्रीब्यूशंस हैं और एजेंट के आधार पर फिर क्रॉस पॉलिनेशन को या और अन्य पॉलिनेशन का जैसे टाइप है तो उनके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो बिना लेट किए हुए हम लोग मुख्य सेशन की तरफ लौटते हैं और देखते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब परागन। पर परागन का अर्थ यहाँ पर समझना है कि अगर ये फ्लावर है, प्लांट है, ये आपका फ्लावर है और एक दूसरा ये फ्लावर है, तो इसका पोलन ग्रेन अगर इस पर ट्रांसफर होता है तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। क्रॉस सेम स्पीसीज का प्लांट हो या डिफरेंट स्पीसीज भी हो सकता है, तो इस प्लांट का, ये प्लांट है जिसका फ्लावर का पोलन ग्रेन्स सेकेंड या बी प्लांट्स के फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर ट्रांसफर बाई एनी एजेंसीज ट्रांसफर होता है तो हम इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन को हम एल्लोगेमी भी कहते हैं। एल्लोगेमी, एल्लो माने डिफरेंट, माने यहाँ पर जो है प्लांट और डिफरेंट प्लांट्स एंड स्पीसीज सेम और डिफरेंट हो सकते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब यहाँ पर ये हुआ। जब एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर्स के सेम और डिफरेंट स्पीसीज की स्टिग्मा पर ट्रांसफर होने की क्रिया को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये आपका डेफिनेशन हुआ। जब एक फ्लावर का पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर्स की सेम और डिफरेंट स्पीसीज की स्टिग्मा पर जब ट्रांसफर होने की क्रिया को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये पहली रूप से डिफिनेशन हुआ। दूसरी बात है कि इसे एल्लोगेमी भी कहा जाता है। ये आपका है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें और भी दे सकते हैं, इसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच पॉलिनेशन होता है जो आपका हाइब्रिड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे
जेनेटिक रिकम्बिनेशंस निश्चित रूप से होती है। इसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशंस आनुवंशिक पुनर्संयोजन, आनुवंशिक पुनर्संयोजन मतलब जेनेटिक रिकम्बिनेशन का मतलब टू डिफरेंट आपका स्पीसीज के जो पोलन ग्रेन्स हैं या आपका जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें मेनली रूप से वो आपका कंबाइंड करते हैं, जिससे कुछ गुण उसमें से और कुछ इसमें दोनों तरह के कैरेक्टर्स आते हैं, पेरेंटल और मैटरनल और पैटर्नल, जिसके कारण जो है सो एक विशेष तरह के तीसरे तरह के गुण उत्पन्न होते हैं जो दोनों के पेरेंट्स से मिलकर बना होता है, जो आपका जेनेटिक रिकम्बिनेशंस कहलाता है। तो इसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशंस निश्चित रूप से होता है, निश्चित रूप से होता है। मतलब जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है आपका फॉर इवोल्यूशंस जीवों में विकास की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। इससे आपका न्यू स्पीसीज की उत्पत्ति होती है। न्यू स्पीसीज की उत्पत्ति होना मतलब आपका इवोल्यूशंस जीवों में विकास की प्रक्रिया। तो इसके कारण जो है आपका नए वेराइटीज प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है, या नए वेराइटीज या हाई क्वालिटी हाई क्वांटिटी वाले जो है सो फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब जो है सो आपका या अच्छे क्वालिटी का जो है आपका प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन का ये आपका बेनिफिट होता है कि जिसमें आपका जेनेटिक रिकम्बिनेशंस होते हैं। जेनेटिक रिकम्बिनेशंस के फलस्वरूप आपका हाई क्वालिटी और क्वांटिटी वाले प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। डिजीज रेसिस्टेंट जो है आपका प्लांट्स या और सीड्स प्राप्त होते हैं। तो ये आपका क्रॉस पॉलिनेशंस क्या है ये समझें। contrivances for क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से सुटेबल कंडीशंस होते हैं, एडेप्टेशंस होते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है। कुछ ऐसे हम लोगों ने जनरली पढ़ा कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन की संभावनाएं अधिक होती है, लेकिन बाइसेक्सुअल रहने के कारण भी जो है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता, बल्कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स और मॉर्फोलॉजिकल बैरियर्स आपका उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्रॉस पॉलिनेशंस होते हैं। तो वो कंट्रीवांसेस क्या हैं, सुटेबल कंडीशंस क्या होते हैं, क्या मेनली रूप से वो कंडीशंस हैं जो आपका सुटेबल क्रॉस पॉलिनेशन की बाध्यता होती है। तो वही आपका कंट्रीवांसेस और सुटेबल कंडीशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशंस। फर्स्ट जो है आपका यहाँ पर सेल्फ स्टेरिलिटी, स्वयं बंध्यता इसको बोलते हैं। स्वयं बंध्यता का मतलब है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स रहने के बाद भी सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन्स अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन को हम सेल्फ स्टेरिलिटी, स्वयं बंध्यता कहते हैं। बंध्यता का मतलब नॉन फर्टाइल्स, जो आपका
चाइल्ड उत्पन्न नहीं कर सके, फ्रूट एंड सीड्स उत्पन्न नहीं कर पाते, वो स्टेराइल कहलाते हैं, स्टेरिलिटी होते हैं। तो इसमें इस तरह से कॉटन कपास जो होता है उसमें जो है इस तरह का जो है सो कंडीशंस, या टोबैको जो है ऐसा प्लांट्स होता है जिसमें आपका मेनली रूप से सेल्फ स्टेरिलिटी होता है। टोबैको, तंबाकू जिसको हम लोग बोलते हैं, तंबाकू के प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं वो बायसेक्सुअल्स होते हैं, मतलब आपका स्टामेन एंड कार्पेल्स दोनों एक फ्लावर्स में ही उत्पन्न होते हैं और एक साथ मैच्योर भी होते हैं, लेकिन उसका जो पोलन ग्रेन्स है सेम फ्लावर का सेम स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं कर पाते, और जब तक जर्मिनेशन नहीं होगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा, वो आपका जो है आगे की क्रिया नहीं होगी। तो यहाँ पर कुछ फ्लावर्स के बाइसेक्सुअल रहने पर भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। इसमें सेम फ्लावर के स्टामेन्स का पोलन ग्रेन्स अब सेम अपने स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन वही पोलन ग्रेन्स जो हैं दूसरे प्लांट्स पर जाते हैं, दूसरे प्लांट या फ्लावर्स के स्टिग्मा पर जब ड्रॉप होते हैं, गिरते हैं या ट्रांसफर होता है, तो वहां पर वो जर्मिनेट करता है। तो इस कंडीशन को ही सेल्फ स्टेरिलिटी, स्वयं वंध्यता कहा जाता है। ये आपका एक कंडीशन हुआ, कंट्रीभांसेस हुआ, ये आपका सेकेंड कंडीशन यूनिसेक्सुअलिटी, एक लिंगिता इसको बोलते हैं। जब एक लिंगी फ्लावर होंगे तो उस क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ही या क्रॉस पॉलिनेशन पर ही वह डिपेंड होगा। और एक लिंगी यूनिसेक्सुअल का मतलब यहाँ पर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स सेपरेट्स होते हैं, तो यहाँ पर जो है मेनली रूप से एक जिसमें स्टामेन प्रेजेंट होता है वो स्टामिनेट कहलाता है। ओनली स्टामेन प्रेजेंट, सिर्फ जब स्टामेन प्रेजेंट होता है तो स्टामिनेट कहलाता है, और जब सिर्फ कार्पेल प्रेजेंट होता है उसको पिस्टिलेट बोलते हैं, मतलब ओनली आपका कार्पेल प्रेजेंट। तो इस कंडीशंस में होने के बाद वो आपका 22 यूनिसेक्सुअल फ्लावर रहने पर उसमें क्रॉस पॉलिनेशंस ही होती है, यानी इसमें क्रॉस पॉलिनेशन का ही गुंजाइश होता है आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर होने पर। तो आपका ये कंट्रीभांसेस हो गया। नेक्स्ट तीसरा जो सुटेबल कंडीशंस है वो आपका है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मतलब हुआ कि स्टामेन और कार्पेल्स दोनों की मैच्योरिटी रिप्रोडक्शंस के लिए आवश्यक है, लेकिन जब स्टामेन एंड कार्पेल्स डिफरेंट टाइम पर मैच्योर होते हैं, इस कंडीशन को हम डाइकोगेमी बोलते हैं। और डिफरेंट टाइम में मैच्योर, या तो स्टामेन पहले मैच्योर होता है या तो कार्पेल पहले मैच्योर होता है। तो इस
कंडीशंस को ही हम डाइकोगेमी कहते हैं। और होमोगेमी था जब स्टामेन एंड कार्पेल मैच्योर एट द सेम टाइम, जब एक साथ मैच्योर होते हैं उसको होमो मीन्स समान, और यहाँ पर डाई का मतलब टू डिफरेंट टाइम्स पर जब मैच्योर होते हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज डाइकोगेमी। तो यहाँ पर स्टामेन्स एंड कार्पेल्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, विभिन्न समय पर, दोनों भिन्न भिन्न टाइम पर जब मैच्योर होते हैं। यहाँ पर सीधे स्टामेन्स एंड कार्पेल, पुंकेसर और वर्तिकाग्र जो है आपका डिफरेंट टाइम्स पर जब मैच्योर हो, इस कंडीशन को हम डाइकोगेमी कहते हैं। और इसमें आपका टू कंडीशंस होते हैं, ये आपका टू कंडीशंस क्या है? फर्स्ट कंडीशन जो है आपका प्रोटैंड्री, प्रो माने बिफोर, एंड्री माने एंड्रोसियम का मतलब आपका स्टामेन। तो व्हेन स्टामेन मैच्योर एट द फर्स्ट, पहले स्टामेन एंड कार्पेल में से, दोनों में से पहले जब स्टामेन मैच्योर होता है तो इस कंडीशन को प्रोटैंडरी बोलते हैं। बिफोर, प्रोटो माने बिफोर, एंड्री माने एंड्रोसियम पहले मैच्योर होता है, इसको प्रोटैंडरी बोलते हैं। एक प्लांट है सैक्सीफेरा, जिसमें आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, एंड्रोसियम या स्टामेन एंड कार्पेल दोनों प्रेजेंट्स हैं, लेकिन उसमें स्टामेन पहले मैच्योर हो गया और कार्पेल अभी इमैच्योर है। तो वह स्टामेन जो है कार्पेल पर पॉलिनेशन होने के बाद भी जो है वह जर्मिनेट नहीं कर पाता है। वह स्टामेन एयर में आपका उड़कर कहीं दूसरे कार्पेल्स पर जब वो गिरते हैं जो आपका मैच्योर हैं, वहां पर जब वह पॉलिनेटेड फ्लावर्स का जब पॉलिनेशन होता है तो वहां पर वह जर्मिनेट करता है और उसके बाद की क्रिया आगे होती है, माने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। तो यही कंडीशंस होता है। तो इस कंडीशन में आपका क्रॉस पॉलिनेशन भी संभव है। बाइसेक्सुअल्स हैं फिर भी आपका दोनों दो डिफरेंट टाइम्स में मैच्योर होते हैं, तो वह आपका क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, क्रॉस पॉलिनेशन की ही गुंजाइश होगी। तो ये आपका प्रोटैंड्री और प्रोटोगाइनी। गायनी का मतलब जब गाइनेशियम पहले मैच्योर हो जाएगा और स्टामेन जो है आपका इमैच्योर होगा तो वह भी वह जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। जिस तरह से ह्यूमन बींग्स में भी आपका मेल एंड फीमेल, बॉयज एंड गर्ल्स को दोनों का एक सेम उम्र होना चाहिए, मैच्योरिटी प्राप्त होना चाहिए, तभी वह जो है आपका चाइल्ड उत्पन्न कर सकते हैं। और छोटा बच्चा हो या फीमेल और बड़े उम्र का बॉय हो तो उस आपका बच्चा उत्पन्न करने लायक नहीं था। दोनों का सेम मैच्योरिटी होनी चाहिए। ये चीज है। दूसरा प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी का मतलब हुआ व्हेन कार्पेल मैच्योर एट द फर्स्ट, ये आपका पहले मैच्योर। ये आपका एग्जाम्पल इसमें है कि कुछ क्रूसीफेरी, सरसों, मूली, गाजर, ये सब है आपका क्रूसीफेरी फैमिली का। गाजर नहीं, सरसों, मूली, ये जो है आपका कैबेज है। और रोजेसी फैमिली मतलब आपका गुलाब, नींबू, ये सब में जो है आपका प्रोटोगाइनी कंडीशंस पाए जाते हैं। तो आपका क्रूसीफेरी फैमिली है और एक आपका रोजेसी, रोज जिसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सब में जो है आपका प्रोटोगाइनी कंडीशंस होते हैं। और इसमें सैक्सीफेरा एक आपका प्लांट्स हैं जिसके फ्लावर्स में आपका प्रोटैंड्री कंडीशंस होते हैं। तो ये हम आपका तीसरा कंट्रीब्यूशन हुआ 4 क्रॉस पॉलिनेशंस के लिए।
नेक्स्ट कंट्रीभांस कंडीशन है हर्कोगेमी। हर्को मीन्स होता है यहाँ पर बैरियर। बैरियर का मतलब आपका रुकावट। कुछ ऐसा इस कंडीशंस होते हैं, इस तरह से बनावट होती है जो आपका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जिसके कारण स्टामेंस जो है सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाते हैं बायसेक्सुअल कंडीशंस रहने पर। तो आपका हर्कोगेमी कंडीशंस जो पाए जाते हैं वो आपका एक एस्कल्पिडेसी फैमिली है, जिसके अंतर्गत आपका एग्जाम्पल्स होते हैं कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस माने आकवन। आकवन में जो है आपका गाइनेंड्रस कंडीशन होता है, एंड्रोसियम अटैच्ड विद गाइनेसियम। यहाँ पर ही इसका जो स्टिग्मा होता है वो पेंटाफाइड होते हैं इस तरह से। अब इसके नीचे से जो है ये आपका इस तरह से गाइनेसियम जुड़े रहते हैं। ये आपका ये स्टिग्मेटिक डिस्क होते हैं। ये आपका जो है स्टामेन होते हैं, और स्टामेन्स में जो है आपका पोलिनिया भरे होते हैं। मास ऑफ पोलन ग्रेन्स, आपको मास के रूप में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स एक साथ अटैच्ड होते हैं, मास के रूप में होते हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज पोलिनिया। और ये पोलन ग्रेन्स आपका सारे माइक्रोस्पोर्स, उसका बिफोर कंडीशंस माइक्रोस्पोर्स होते हैं। और जब 3 सेल्स और 2 सेल्स जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर्स होते हैं नोन एज पोलन ग्रेन्स। तो आपका माइक्रोस्पोर्स एंड पोलन ग्रेन्स में डिफरेंस है, दोनों में आपका अंतर है। जब आपका टेट्राड फॉर्म में जो आपका होते हैं एंड्रोसियम्स या एंथर में जो डेवलप होते हैं वो माइक्रोस्पोर्स होते हैं। अब जब माइक्रोस्पोर्स 2 और 3 सेल्स, उसका जो आपका डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट्स उस कंडीशंस में जब हो जाते हैं तो वो पोलन ग्रेन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर पोलन ग्रेन्स नहीं होकर के पोलिनिया पाया जाता है। ये आपका क्वेश्चंस बराबर ये पूछा जाती है पोलिनिया किस में पाया जाता है, तो एस्कल्पिडेसी फैमिली है। बहुत सारे फैमिलीज हम लोग पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी में, क्रूसीफेरी, मालवेसी, इस तरह से आपका लेग्यूमिनेसी, ग्रेमिनी, इस तरह से बहुत सारे फैमिलीज हैं और भी आगे। तो उसी तरह से एक एस्कल्पिडेसी फैमिली है जिसके अंतर्गत एक प्लांट्स हैं जिसको हम कैलोट्रोपिस बोलते हैं, आक बोलते हैं, अकवन बोलते हैं, मदार बोलते हैं, जो आपका ये आपका जीरोफिटिक प्लांट्स है। तो इसमें जो है आपका स्टिग्मेटिक डिस्क होते हैं। इसका जो स्टिग्मा होता है वो आपका पेंटाफ्लाइड होते हैं, डिस्क के रूप में होते हैं, और उसके जस्ट नीचे आपका स्टामेन्स अटैच होती हैं। इस कंडीशन को गाइनेंड्रस कंडीशन बोलते हैं। गाइनेंड्रस कंडीशन। एंड्रोसियम जो है या स्टामेन अटैच विद गाइनेसियम, गाइनेंड्रस है, सिंजिनेसियस है, ये सब बहुत सारे आपका कंडीशंस होते हैं। वो आपका जो स्टामेन्स में हम लोग पढ़ चुके। तो गाइनेंड्रस एक कंडीशन है, सिनेंड्रस कंडीशंस होते हैं। तो बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। हार्कोगेमी का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि बायोसेक्सुअल फ्लावर्स होने के बाद भी उसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स इस तरह से होते हैं जिसके कारण सेल्फ जो है पोलन ग्रेन्स या पोलिनिया जो भी इसमें है सेम फ्लावर्स के स्टिग्मा पर पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि यह ऊंचाई में है, ये नीचे है, ये सेल्फ नहीं पहुंच पाता है। तो इस कंडीशन को ही हम हार्कोगेमी बोलते हैं। हार्कोगेमी भी आपका कॉन्ट्रीभांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशंस, ये आपका पांचवा कंडीशन है हेटेरोस्टाइलिंग। हेटेरोस्टाइलिंग, हेटेरो माने डिफरेंट, डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल। स्टाइल जो है आपका डिफरेंट लेंथ में होता है, भिन्न भिन्न लंबाई में होते हैं, और यह हेटेरोस्टाइलिक रोज में यह कंडीशन होता है। कहने का मतलब
यहाँ पर जो है स्टाइल जब छोटा होगा या लंबा होगा तो उसका स्टिग्मा जो है तो ऊपर में होगा या नीचे होगा, तो डिफरेंट लेंथ में होते हैं। पोलन ग्रेन्स ये जो है इस तरह से, ये आपका एंथर्स है और ये आपका स्टिग्मा है आपका, मान लीजिए इस तरह से ऊपर में है। तो इसका सेल्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स रहने के बाद भी ये आपका पोलन ग्रेन यहाँ पर नहीं पहुंच पाते हैं, ये कंडीशन। ये आपका एंथर, ये आपका स्टिग्मा। तो इस कंडीशन में हेटेरोस्टाइल, इसका जो स्टाइल ये भाग है ये आपका डिफरेंट लेंथ में होते हैं, बड़ा छोटा जो भी हो, जिसके कारण इस एंथर का पोलन ग्रेन्स यहाँ पर नहीं पहुंच पाते हैं। इस कंडीशन को हेटेरोस्टाइली कंडीशंस कहते हैं। और इसके लिए जो है आपका क्रॉस पॉलिनेशन ही संभव है। क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा यहाँ पर दूसरे फ्लावर्स का, दूसरे स्पीसीज का यहाँ पर आपका पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आकर के फ्लावर्स को पॉलिनेटेड करेगा। तो ये सब आपका हेटेरोस्टाइल भी जो है आपका एक क्रॉस पॉलिनेशन के लिए आपका कंट्री भांसेस है। तो यहाँ पर आपका डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल, स्टाइल जो है आपका डिफरेंट लेंथ में भिन्न भिन्न साइज में होते हैं और ये इस कंडीशन को ही हेटेरोस्टाइल कहा जाता है। हेटेरो मीन्स होता ही है डिफरेंट, और यह कंडीशंस जनरली जो है हम लोग रोज में देखते हैं, जिसमें कुछ बड़ा होता है कुछ छोटा होता है। ये सब कंडीशंस के कारण जो है आपका सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन्स सेम फ्लावर्स के स्टिग्मा पर पहुंच नहीं पाते हैं। वह आपका डिपेंड्स ऑन अदर फ्लावर्स ऑफ ये पोलन ग्रेन्स, दूसरे फ्लावर्स की पोलन ग्रेन्स पर वह डिपेंड करता है, जो आपका एक सुटेबल कंडीशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये आपका एक तरह से कंडीशंस हो गया आपका क्रॉस पॉलिनेशन की। अब क्रॉस पॉलिनेशन का भी जो है सो आपका टाइप्स है या पॉलिनेशन का टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ एजेंसी। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस, ये आपका पॉलिनेशन के प्रकार जो है ऑन द बेसिस ऑफ एजेंसीज, एजेंसीज के आधार पर, माध्यम के आधार पर। तो अब इसमें जो है सो आपका टू टाइप्स होते हैं। एक आपका ये बायोटिक मतलब अजैव, ये आपका एबायोटिक, और दूसरा जो है आपका बायोटिक हुआ जिसको हम जैव बोलते हैं। ये बायोटिक मतलब आपका जो नॉन लिविंग होते हैं, इसका मतलब नॉन लिविंग होते हैं। और इसमें जो है आपका ये दो तरह के होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक या आपको वाटर के द्वारा, और दूसरा जो है तो एनीमोफिली। एनीमोफिली का मतलब बाई एयर, जब हवा के द्वारा होता है तो बाई वाटर, वाटर के द्वारा जब होता है तो इसको हम हाइड्रोफिली बोलते हैं और इसको हम एनीमोफिली बोलते हैं। यहाँ पर जो है बायोटिक का भी जो है बहुत टाइप्स हैं। आपका फर्स्ट जो है एंटोमोफिली, एंटोमोफिली ये आपका बाई इंसेक्ट्स, ये आपका इंसेक्ट्स के द्वारा जब होता है। दूसरा है ऑर्निथोफिली, ये आपका बाई बर्ड्स, बर्ड्स के द्वारा होता है। फिर है आपका चिरोप्टेरोफिली, चिरोप्टेरोफिली मतलब अब आई आपका बैट्स, चमगादड़ के द्वारा जब होता है। उसी तरह से और हम कंडीशन देखते हैं यहाँ पर फोर मैलाकोफिली, मैलाकोफिली होता है बाई स्लग्स, मोलस्का स्लग्स
के द्वारा जब होता है तो बायोटिक मतलब जैव लिविंग थिंग्स के द्वारा एंटोमोफिली, एंटोमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ इंसेक्ट, उसी तरह से आपका वेन पॉलिनेशन इज डन बाय इंसेक्ट्स नॉन एज आपका एंटोमोफिली, तो बाय इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। ऑर्निथोफिली माने ऑर्निथोलॉजी एक ब्रांच है जिसके अध्ययन हम पक्षियों का करते हैं, तो उसी के आधार पर ऑर्निथोफिली शब्द आया पॉलिनेशन के लिए, जो आपका बाय बर्ड्स के द्वारा जब पॉलिनेशन की क्रिया होती है तो उसको हम ऑर्निथोफिली बोलते हैं। और चिरोप्टेरोफिली, चिरोप्टेरोफिली मतलब आपका पॉलिनेशन इज डन बाय बैट्स, चमगादड़, जो आपका कदम्ब का एक ऐसा पेड़ है एंथोसेफालस कदम्बा, इसमें क्या बोल हुआ एंथोसेफालस कदम्बा, जिसमें आपका चिरोप्टेरोफिली के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया होती है, माने बैट्स के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन। ये आपका है मेलाकोफिली, जिसमें आपका स्लग्स और मोलस्का वर्ग की जो एनिमल्स होते हैं उसके द्वारा जो पॉलिनेशन होता है। और आपका एक आपका बहुत सारे हैं जूफिली, जूफिली मतलब आपका बाई एनिमल्स, बाई एनिमल्स जब होता है तो इसको हम जूफिली कहते हैं। तो आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एजेंसीज के आधार पर हमने ये बायोटिक, आपका नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें आपका हाइड्रोफिली और एनिमोफिली। पॉलिनेशन इज डन बाय वाटर नॉन एज आपका हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन इज डन बाय एयर, जब हवा के माध्यम से हो, हवा के द्वारा होती है उसको एनिमोफिली बोलते हैं। और दूसरा जो कंडीशंस है वो आपका है बायोटिक, माने आपका लिविंग थिंग्स होते हैं, जिसमें आपका एंटेमोफिली डन बाय इंसेक्ट्स, दूसरा ऑर्निथोफिली डन बाय आपका बर्ड्स, चिरोप्टेरोफिली डन बाय बैट्स, और मेलाकोफिली डन बाय स्लग्स और मोलस्कस, और जूफिली डन बाय एनिमल्स। तो इस तरह से आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एक सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, आपका ट्रांसफर ऑफ पोलन किस तरह से होते हैं फ्लावर्स और प्लांट्स के आधार पर, और यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ एजेंसीज माध्यम के आधार पर भी पॉलिनेशन का ये आपका टाइप हुआ। और फिर इसमें देखेंगे कि हाइड्रोफिली जो होती है, जिसमें आपका वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसके लिए सुटेबल कंडीशंस क्या होते हैं, उसके फ्लावर्स जो है, स्टामेन्स जो होते हैं, कार्पेल्स जो होते हैं, मेल फ्लावर्स जो होते हैं, फीमेल फ्लावर्स होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आपका कंट्री भांसेस फॉर आपका हाइड्रोफिली देखेंगे। उसी तरह से एनिमोफिली, हवा के द्वारा जिसमें पॉलिनेशन होता है उसका फ्लावर्स कैसे होते हैं, उसका पोलन ग्रेन्स कैसा होता है, इस कंडीशन को। उसी तरह से आपका ये सब का भी एंटेमोफिली, ऑर्निथोफिली एंड चिरोप्टेरोफिली। तो ये सब आपका हम आगे के देखेंगे। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर इस तरह का वीडियो पसंद आया है तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को मतलब बायोलॉजी टीचिंग सेंटर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें। मैं देखता हूं कि आप लोग जो है सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में जो है सो आप पीछे रह जाते हैं। थोड़ा सा इसे आप बढ़ाएं जिससे मेरा मनोबल हाई रहे और मैं अधिक से अधिक सेशन ला सकूं। थैंक यू, गुड नाइट।